हज़रात एक एलानी समात फरमा लें कि अफसर जहां साहिबा के इमामबाड़े में जो 12 मजालिस का सिलसिला जारी है उसकी आज छठी मजलिस होगी। इन मजालिस को ख़तीब अहले बैत बरादरा माली जनाब मुर्तज़ा नासिर सईद अबकाती साहब क़िबला खिताब फरमा रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि उन मजालिस में भी तशरीफ़ ले जाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सलाम पेश खिदमत मतलब कि आँखों में आंसुओं का कबीला समेट के, आँखों में आंसुओं का कबीला समेट के बैठा हूँ फर्श गम पर मैं दरिया समेट के, आँखों में आंसुओं का कबीला समेट के बैठा हूँ फर्श गम पर मैं दरिया समेट के। और सूरज से भी सिवा है ये तनवीरे करबला, सूरज से भी सिवा है ये तनवीरे करबला, लाए हैं शाह कितना उजाला समेट के। सूरज से भी सिवा है ये तनवीरे करबला, लाए हैं शाह कितना उजाला समेट के। और जन्नत ये कह रही है फरिश्तों से अर्श पर, जन्नत ये कह रही है फरिश्तों से अर्श पर, ले आओ करबलाए मोअल्ला समेट के। जन्नत ये कह रही है फरिश्तों से अर्श पर, ले आओ करबलाए मोअल्ला समेट के। और नजरें जो की फुरात की जानिब दिलेर ने, नजरें जो की फुरात की जानिब दिलेर ने, भागी है फौज घाट से पहरा समेट। नजरें जो की फुरात की जानिब दिलेर ने, भागी है फौज घाट से पहरा समेट के। और आया इधर समात फरमाए हजरात शेर कि आया इधर अज़ा में विलायत का तस्किरा, आया इधर अज़ा में विलायत का तस्किरा, भागा उधर निफाक मुसल्ला समेत। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली आया इधर रज़ा में विलायत का तस्किरा, भागा उधर निफाक मुसल्ला समेट के। और तुमको गमे हुसैन में रोने से है गुरेज, तुमको गमे हुसैन में रोने से है गुरेज, ले जाओ सामने से ये चेहरा समेट के। आया इधर अज़ा में विलायत का तस्किरा, भागा उधर निफाक मुसल्ला समेट के। और तुमको गमे हुसैन में रोने से है गुरेज, ले जाओ सामने से ये चेहरा समेट के, ले जाओ सामने से ये चेहरा समेट के। आखिरी दो शेर कि होती रहेंगी मुफ्ती बिदअत पर लानतें, होती रहेंगी मुफ्ती बिदअत पर लानतें, दोज़ख में रो रहा है वो फतवा समेट के। होती रहेंगी मुफ्ती बिदअत पर लानतें, दोज़ख में रो रहा है वो फतवा समेट के। आखिरी शेर के आमाल उसके काम ना आएंगे हश्र में, आमाल उसके काम ना आएंगे हश्र में, रखा है जिसने अपना अकीदा समेट के। आमाल उसके काम ना आएंगे
हश्र में रखा है जिसने अपना अकीदा और जन्नत ये कह रही है, भाई की फरमाइश, जन्नत ये कह रही है फरिश्तों से अर्श पर ले आओ करबलाए मुअल्ला समेट के। हजरात ये ऐलान एक बार और समात फरमा लेंगे। यहाँ की मजलिस के फ़ौरन बाद अफसर जहाँ साहिबा के अज़ाख़ाने में मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी, जिसको बरादरम जनाब मौलाना मुर्तज़ा नासिर सईद फ़ातिह साहब जिंदाबाद। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अल्लाहिर बिकुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति व सुल्तान वल मुतकल्लिमि बिला जवारिह फित तौराति वल इंजील व ज़ुबुर वल फुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िल अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्युल उम्मिय्युल अरबी अल मक्किय्युल मदनिय्युल बतहिय्युल अत्तहिय्युल क़हामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अदालील मुअल्लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मौजू है गवाही। तिलावत कुरान के अल्फाज की हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि रसूल इनसे कह दीजिए कि हमारे तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है और अल्लाह के अलावा वो है जिसके पास किताब का इल्म है। आज इस वक्त मालूम नहीं क्या किस्सा है, ज़ाहिर है कि पहली मुहर्रम को मैंने ये बात कही थी, फिर दोहरा रहा हूँ कि अब ज़ाहिर है कि मेरे बुढ़ापे की जवानी है, बुढ़ापा जवान हो गया है, तो कुछ अजब डलनेस अजीब सी आराम की थकन हो गई है मुझे, और नींद जागा करती है आँखों में। जंग सफ़ीन से मौलाए कायनात वापस आ रहे थे, पीछे पीछे इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर भी थे। एक आदमी ने रास्ता रोका अली का, कहने लगा या अली ये बताइए बुढ़ापे की पहचान क्या है।
कि दुनिया में मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ सवालात किए गए हैं। जवान अली से बुढ़ापे की पहचान पूछी जा रही है। बुढ़ापे की पहचान बताइए। तो अली ने फरमाया कि यजलिस मान नाइमीन व यनाम माज जालिसीन। बूढ़ा वो है जो सोते हुए लोगों के दरमियान जाग रहा हो और जागते हुए लोगों के दरमियान सो रहा हो। ये हज़रत अली ने पहचान बताई। इब्राहीम इब्ने मालिक अशतर ने मुस्कुरा के पूछने वाले से कहा कि ये खिज़र अभी आप बूढ़े नहीं हुए हैं। पूछने वाला गायब हो गया। अब अली के साथ तो नबी के साथ कैसे कैसे थे, अली के साथ भी ऐसे वैसे थे। एक साहब ने इब्राहीम अपने मालिक अशतर से पूछा तुमने पहचाना कैसे कि ये खिज़र थे? कहा बाप से लेके अब तक अली की कफ्शें उठाते उठाते खिज़र को भी ना पहचाना तो क्या जाना। तो जो खिज़र को पहचान ले वो मालिक अशतर का बेटा है, और जो खुदा को इतना पहचान ले कि हद मारिफत खत्म हो जाए वो अली का बेटा हुसैन है। और वो जिसके पास इल्म किताब है। ये लफ्ज़ कहने को तो बड़ा आसानी से बोल लिया जाता है, सुन लिया जाता है किताब। हिंदी में कहिए पुस्तक, अंग्रेज़ी में कहिए बुक, अरबी फ़ारसी उर्दू तीनों ज़बानों में, तुर्की चारों ज़बानों में लफ्ज़ किताब ही है। अब ये है हर एक के घर, मुसलमान के घर में है किताब। काम भी बहुत आती है। घर से निकलने लगे, अम्मा अब्बा किताब लेके खड़े हो गए, कुरान के नीचे से निकल लो। अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको कहूँगा, अब ये मैं कहूँगा कम, आप सुनेंगे ज़्यादा। आज मेरे बुढ़ापे की जवानी और आप लोगों की नौजवानी की तजर्बेकारी अक़ीदे में दोनों चीज़ें सामने आना है। तो और ये किताब मालूम हुआ कि दम नहीं निकल रहा है, सूरह यासीन खोल के बैठ गए। जहाँ यहाँ लखनऊ की रस्म ख़ास है, कुरान की दुल्हन जिस सूरह को कहा गया है वह सूरह रहमान। आगे आगे कभी आइया लाए रब्बकुमा तो कज़मान, पीछे पीछे कंधों पर लदे चले जा रहे हैं। अब गौर कीजिए, अब कुरान रमज़ान का चांद देख के सोचा अब की कुरान समझ लेंगे। हम मस्जिदों में गए, कुरान रखे हुए थे, पढ़ा, क्या चलो अब घर पर चल के इसका तर्जमा समेत अपनी ज़बान में तर्जमा तफसीरें। मानो पूरा रमज़ान ख़त्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की पूरी तफसीर समझ में ना आई। क्यों समझ में ना आई? खुद समझने की कोशिश की थी। जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि बगैर परों के उड़ने की कोशिश में आदमी गिर सकता है। अब हमने कहा भैया रमज़ान का महीना तो गुजर गया, फिर ईद शुरू हो गई, उसके बाद हज का मौसम आया। हमने कहा चलते हैं खाना काबा का तवाफ़ करेंगे, शायद कुरान समझ में आ जाए। जब हज से वापस आए तो दो लोग दो तरफ गए। मुहर्रम का चांद देख के कुछ लोग फतवों के कब्रिस्तान में दफन होने गए। कुछ लोग
मुकद्दर की बंद गिरहें खोलने अज़ाखानों में चले गए। अब समझ में आने लगा किताब उसको कहते हैं जो मुर्दों के लिए नहीं, जिंदगी के लिए है। किताब उसको कहते हैं जो माजी के लिए नहीं, हाल के लिए है। किताब उसको कहते हैं जो गुज़िश्ता के लिए नहीं, आइंदा के लिए है। किताब को एक इमाम चाहिए है। वो किताब का इमाम नहीं हो सकता जो रटे और भूल जाए। वो किताब का इमाम नहीं हो सकता जो किताब के अल्फाज याद करते करते अंधा हो जाए, नूर किताब उसकी निगाहों में ना आए। किताब को इदराक करने के लिए ये बात समझ में आ गई कि हम खाती इंसानों की कुछ हदें हैं, जहाँ से हमारी समझ में नहीं आया हमें तकलीद का हुक्म दिया गया। अकायद में नहीं, अमाल में। अकीदा अज़ाखाने से ये मालूम हुआ, मैं अज़ाखाने से जो मालूम हुआ वो बता रहा हूँ, और मैंने तना नहीं बताया है। जो मैंने सुना है, ये 2-4 सतरें जो पढ़ी हैं, समझ में आया कि अल्लाह एक है, अम्बिया 1,24,000 हैं, 44 से ज़्यादा के नाम नहीं मालूम है। जिनका नाम नहीं मालूम है उन पर अकीदा है। उन पर तो अकीदा है। और जिन 12 के नाम मालूम है उनका समझ में नहीं आता। जब तुम्हारी समझ में 12वां नहीं आता तो हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आता। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? तुमने बताया, अकेले कह रहे हो, गवाह तो है। ये सब अकीदा है। बाप का नाम अकीदा है, बगैर गवाही क्या है? सिर्फ एक औरत के कहने से किसी को बाप मान रहे हो? दो आदिल जब तक गवाही ना दे, ये नहीं माना जाता कि चांद हो गया। इस्लाम में औरत की अहमियत समझने वाले जब सैयदा को मानेंगे तब बाकी अहमियत समझ पाएंगे। तुम्हारे शजरों की जिम्मेदार, हम इंसानों के शजरों की जिम्मेदार सिर्फ एक औरत होती है। औरत की गवाही पर हजारों बरस गुजर गए, हर इंसान ने अपने बाप को बाप माना है। और वो भी औरत थी। जब उससे पूछा गया ये बच्चा किसका है, ये 11 है, किसका नाम है? सुनो, अच्छी औरत जिसे पाल दे वो शेर खुदा होता है। और
बुरी औरत जिसे पालते वो इब्ने मुलजिम होता है। ये जो आजा खानों में बैठी हैं, सुहागने अपनी चूड़ियां तोड़ के, अपने जेवर उतार के अपने सुहाग को तज देती हैं मुहर्रम का चांद देख के। ये अमानतदार हैं, ये अमानतदार हैं उस गम की जिस गम ने हमको जिंदगी दी है। अजीजों, माँ गवाही, मानता गवाही, बेलौस मोहब्बत गवाही। अरे ये माँ है जो बच्चे से खफा है, कुछ कह रही है, उसी बच्चे को माँ की हाँ में हाँ मिला के कुछ कह दीजिए, पलट के आपसे रोने लगेगी। सारे हैं मेरे ही बच्चे में दिखाई देती हैं। ये माँ है जो औलाद करीब हो तब भी अच्छी लगती है, और औलाद नज़र से दूर हो तो माँ बेचैन रहती है। ये व्हाट्सएप के ज़माने में आप सोचिए, जो लोग सर्विस के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में अपने घरों से, अपने वतन से दूर हैं, कितनी मर्तबा माँ चाहती है कि बेटे से बात हो जाए। बाप उतना नहीं चाहता। माँ मोबाइल में बेटे की सूरत देख के फिर ये पूछेगी, खाना वक्त से खा रहे हो, आराम से रह रहे हो, चाहे वो लग्जूरियस लाइफ गुजार रहा हो। माँ पूछ रही है क्या खा रहे हो, और ज़्यादा थकन तो नहीं होती, आराम से सोते हो, तबीयत कैसी है। अपने मुल्क का सीज़न सोच रही है कि मसलन जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ भी ऐसा ही मौसम होगा। हाँ, देखो धूप में ना निकलना। ये ममता है। दुनिया में अल्लाह से ज़्यादा अगर कोई अपने बंदों का ख्याल नहीं रख सकता, वो उन सबको रिस्क देता है, सबकी भूख मिटाता है, सबको खाना देता है, चाहे उसको सजदा करें चाहे न करें, चाहे उसको माने चाहे न माने। और माँ है जिसकी दुआएं एक समंदर है जिसका दूसरा सिरा आज तक के मालूम ही ना हो सका। ममता एक ऐसा समंदर है जिसका दूसरा सिरा आज तक मालूम ही ना हो सका। लेकिन माँ से ज़्यादा मोहब्बत का गवाह भी कोई दुनिया में नहीं होता। अभी मैं आपके सामने ताज़ा तरीन खबर सुना रहा हूँ। एक हमारी फौज का जवान शहीद हुआ, उसके शहादत के बाद उसे सम्मानित किया गया, बहू सम्मान लेके चली गई। अब आप बताइए, सारा क्रेडिट बहू ले गई, माँ की तो गोद उजड़ी, वो तो दूसरी शादी कर लेगी, ना भी करे, उसकी तो जवान जिंदगी है, चाहे जैसे अपनी मर्जी से गुजारेगी। बेटे की एक इज्जत की निशानी थी। बाप अलग परेशान है, माँ अलग परेशान है। नेशनल न्यूज़ चल रही है ये सारे, इससे कोई ये नहीं कह सकता कि मौलवी साहब हमने अखबार नहीं पढ़ा था या हमें ये खबर नहीं है, हम बहुत भोले हैं हम। हाँ, ऐसा नहीं है, सबको मालूम है। अब आप बताइए, फर्श अज़ब आप शिया हैं, आपका कोई ताल्लुक उससे मज़हब का नहीं है। आप बताइए आपका दिल किसके साथ है? माँ के साथ है कि नहीं? उस बहू के साथ तो दिल नहीं है कि जिस माँ की गोद उजड़ी, एक एजाज़ मिला था, एक सम्मान मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों से, वो बहू लिए चली गई। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको गौर कीजिए। मोहम्मद अरबी से उसको ज़्यादा मोहब्बत होगी जिसने माँ की तरह पाला। देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, आपको समझना भी नहीं चाह रहे हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को माँ के बाद किसने पाला? किसने पाला? जनाब अबू तालिब की ज़ौजा ने।
चाची ने माँ की जगह पाला है रसूल को, उनको ज़्यादा मोहब्बत होगी, वो ज़्यादा मिजाज समझती हैं कि सुबह को क्या पसंद है, दोपहर में क्या पसंद है, शाम को क्या पसंद है, रात को क्या पसंद है, कहाँ सोएगा तो चैन से सोएगा, कहाँ रहेगा तो खुश रहेगा, कहाँ रहेगा तो तकलीफ में होगा। ये 4 दिन पुरानी बताइए। अब छोड़िए, खैर मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था और आप कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं, मुझसे खवा भी रहते हैं, आप मुझे मालूम है, आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ ना, मजबूरी है, अब क्या कीजिएगा महाराज। कहना ये चाह रहा हूँ मियाँ आप नौजवानों से कि माँ के कदमों से लिपटे रहिए, माँ की ठोकरों में भी जन्नत है, माँ की घोड़कियों, माँ की डांट में भी आपके लिए अजाब के रास्ते बंद होते हैं, नजात के रास्ते खुलते हैं। और जो काम कीजिए माँ को राज़ी करके कीजिए और मजबूर करके ना कीजिएगा। माँ, और जिस माँ का बेटा बहुत खूबसूरत होता है वो माँ, और फिर माँ के बाद एक दूसरा रिश्ता और भी आता है, वो है फूफी का रिश्ता। बेटा पैदा हुआ है और मदीने से शोहरत बढ़ती चली जा रही है, हुसैन के यहाँ बहुत खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। और कुछ बूढ़े लोग ये कह रहे हैं कि इतना सा बच्चा है चंद दिन का। हमने देखा हैरत अंगेज तौर पर रसूलुल्लाह से शक्ल मिलती है। फूफी नजरबत की दुआएं पढ़ रही है, दीदार अली अकबर को दूर दूर से खवातीन चली आ रही हैं, मर्द चले आ रहे हैं हुसैन के खूबसूरत बेटे को देखने के लिए। बेटा बढ़ता चला जा रहा है। अब महल्ले बनी हाशिम से अपने चचा के साथ बाहर निकल के मदीने की गलियों में आना जाना शुरू किया। बुजुर्गान मदीना ने कहा कि पुराना ज़माना वापस आ गया, जैसे नबी और अली एक साथ चलते थे वैसे अब्बास और अली अकबर साथ साथ। अब्बास अली से मुशाबे, अली अकबर नबी से मुशाबे। कुछ लोग थे जो कब्र रसूल की ज़ियारत करके जाके अली अकबर का चेहरा देखते थे, कुछ लोग थे जो अली अकबर का चेहरा देख के कब्र रसूल पे जाते थे, या रसूलल्लाह आप हुसैन के बेटे की शक्ल में हमारे सामने फिर आ गए। अब काफिला मदीने से जा रहा है, सब इंतजाम सफर तय हो रहा है। अब्बास ने कहा अली अकबर मैं तो महमलों के साथ रहूंगा ताकि हवा से भी कोई पर्दा हटने ना पाए, और बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, इनके पर्दे का मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल है, नबी ज़ादियाँ हैं। अली अकबर अब बाबा का सिन ज़्यादा हो गया है, देखो ध्यान रखना, साथ रहना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जिनके बूढ़े बाप मौजूद हैं अपने बाप को कुरान हाथ में दे के रात में पूछिएगा। जवान बेटे को देख के एक ताकत दिल में आती है जिसमें आयन आए कि औलाद मौजूद है। अब मदीने से रवानगी, हुसैन घोड़े पर बैठना चाहते हैं, अली अकबर आ गए। एक हाथ से लगाम थामी, एक हाथ से रकाब थामी।
बाबा कंधे पर हाथ रखिए। कासिम ने देखा चाचा हम भी हाजिर हैं। छोटे छोटे ओना मोहम्मद ने आके घेर लिया। बैठिए, बिस्मिल्लाह। हुसैन ने रकाब में पाँव डाला। अली अकबर ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन घोड़े पर बैठे। अली अकबर का घोड़ा हुसैन के घोड़े के साथ साथ चल रहा है। उसी हालत में ख्वाब, और उसके बाद आका हुसैन के मुंह से अल्फाज निकले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बाबा क्या बात है? क्या बेटा मुझ पर गुनूदगी तारी हुई और मैं सुना कि कोई कह रहा है कि मौत इनकी तरफ बढ़ रही है, ये मौत की तरफ बढ़ रही है। अली अकबर ने कहा बाबा अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? कहा बेटा हम हक पर ना होंगे तो कौन हक पर होगा? अब अली अकबर के अल्फाज सुनिए, फला नुबाली अल मौत। ए बाबा फिर हमें मौत की कोई परवाह नहीं, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। अली अकबर का चेहरा देखा, कहा मगर अली अकबर तुमसे पहले मुझे मौत आए। क्या सुनाऊं आपके रोने के लिए? आप दिलबर मजलिसों में रोए, बेहतरीन मजलिसें आपने सुनी है, मर्सियों के बंद सुने हैं। अब मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, लेकिन आपकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है जो खत्म नहीं हो सकता। वो मजलिस तो गिरिए के एतबार से नौजवान होना चाहिए। अली अकबर का मातम नौजवान करें। जनाब लैला इन आंसुओं को कबूल कीजिए, जनाब ज़ैदा इन आंसुओं को कबूल कीजिए। ए जनाब सैयदा आपके पोते को नौजवान रो रहे हैं। मजलिसों में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बहुत अहम लोग आ रहे हैं। पहले लखनऊ की मजलिसें हैं, मरकजी मजलिसें हैं, हर तबके के आला तरीन अफराद मौजूद हैं। मगर मैं आप नौजवानों को क्यों अहमियत दे रहा हूँ? क्योंकि मेरा बुढ़ापा आपकी जवानी के कंधों का मोहताज है। आदमी कितना बड़ा हो जाए लेकिन उसे नौजवानों की जरूरत है, और जिसका अपना नौजवान रुखसत आखिर। जाओ माँ से इजाजत लो। जनाब लैला के पास आए, मैं बहुत मुख्तसर, मगर इंशाल्लाह आप रोएंगे बहुत। मुझे आपके दिलों पर भरोसा है, मुझे आपकी आंखों पर भरोसा है, मुझे इन बीवियों की चादरों पर भरोसा है, मुझे उन माओ पर भरोसा है। अल्लाह तुम्हारे औलाद को सलामत रखे। जनाब उम्मे लैला से कहने लगे अम्मा इजाजत दीजिए। जनाब लैला ने पूछा अली अकबर बनी हाशिम में शहीद अव्वल अली अकबर, अली अकबर ज़रात नाहिया के एतबार से अली अकबर, क्या माँ बेटे को मरने की इजाजत देती है? माँ बाप मर जाते हैं, माँ बाप मर जाते हैं, औलाद गुस्ल कफन दफन करती है, औलाद इसाले सवाब करती है। का अब आप जानिए खंजर एक है, गले दो हैं। मेरा गला है, बाबा का गला है। अब आप जानिए रोजे में शहजादी फातिमा ज़हरा को क्या क्या हाथ देना है, ये आपको बेहतर मालूम। उम्मे लैला घबरा के खड़ी हुई, जाओ तुम्हारी फूफी ने तुमको पाला, मैं नहीं जानती, जाके जनाब ज़ैनब से इजाजत दो। जनाब ज़ैनब के पास पहुंचे,
और जनाब ज़ैनब से जब कहा और इसरार किया तो आप सुनते जनाब ज़ैनब ने नहीं कहा कि जाओ, आगे बढ़ के खैमे का पर्दा उठा दिया, अली अकबर जैसी भर दी। अली अकबर चले, कहा रुक जाओ। बीबियां सफ़े बांध के खड़ी हुई। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैं दूर से देख रहा था, जब अली अकबर निकले ऐसा लगता था कि भरे घर से जवान की मैयत जाए। भरे घर से जवान की मैयत जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी तरह रो रहे हैं जैसे नौजवानों को रोना चाहिए। आपका हक है, आपका सुने अली अकबर के मातम करने का। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे। जो साहिब औलाद नहीं हूँ, साहिब औलाद हूँ। आपके घर आप बसे हैं, आपके घर आबाद हो। करबला का वाकया गुजर गया, शाम के कैद खाने से कैदी छूटे। जनाब ज़ैनब ने कहा हम मजलिस करेंगे, पहले रो तो ले। बस शाम के घर में शाम की बीबियां जमा हुई, पुरसा शुरू हुआ। जनाब ज़ैनब ने मसाइब करबला बयान करना शुरू किया। दवा रुकी, काफिजा सैयद सज्जाद से कहो कि यजीद से कहलवाएं हमारे वारिसों के सर आए। सर हुसैन आया। ज़ैनब ने कहा भैया आंखें खोलो, देखो तुम्हारी मजलिस में ने बर्पा कर दी। अब्बास का सर आया। उम्मे कुलसूम ने कहा आंखें खोलो, बाजुओं के लिए दिखाऊंगी। कासिम का सर आया। माँ ने कहा मेरे बच्चे काश में पामाल हो गई होती। अब एक सर आया, मजलिस खत्म हो गई। चंद जुमले हैं, अब आपका दिल चाहे रोइए, दिल चाहे ना रोइए। एक कटा हुआ सर आया, शाम की एक औरत भी बुला के उठी। परवरदिगार सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी बहुत रोएंगे। एक औरत उठी, परवरदिगार इस जवान से पहले इसकी बात मर गई हो। लैला ने सर दी, अरे बीवी मैं जिंदा हूँ, मेरा बच्चा मारा गया, मैं जिंदा हूँ, मेरा अली अकबर मारा गया, मैं जिंदा हूँ, चेहरे पर खून अली अकबर का, बाजुओं पर खून अली अकबर का। ए बीवी मेरा बच्चा मारा गया, मेरा अली अकबर। सीने पर पर्ची पड़ी, फिर गला कटा, तो गला बचा। मैं देखती रही, खैमे जलते रहे, मैं देखती रही। अस्सलामु अलैकुम या सादा अस्सलाम
Oh